इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राहुल के साइकिल मार्च के वक्त हमारी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने एक डिटेल रिपोर्ट हमें भेजी है, देखिए आप उसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी साइकिल से संसद जा रहे हैं और राहुल गांधी की साइकिल पर एक एलपीजी सिलेंडर का प्लेकार्ड लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि 840 रुपए प्लस, यानी कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, उससे आम आदमी के जेब पर बोझ पड़ रहा है, आम आदमी को दिक्कत हो रही है। और अब वो इस साइकिल यात्रा के जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सरकार जो है उसको काबू में नहीं कर पा रही है और उसका सीधा खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी साइकिल से संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी साइकिल से संसद जा रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतें बढ़ी हैं, उसके विरोध में साइकिल से जा रहे हैं। उनके साथ तमाम विपक्ष के नेता मौजूद हैं। दरअसल अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुलाया था और इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में ये तय हुआ कि राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो साइकिल से संसद भवन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतें बढ़ी हैं, उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। और उसी के विरोध में राहुल गांधी तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ, राहुल जी क्या जी, तो राहुल गांधी साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं और राहुल गांधी की साइकिल पे एक एलपीजी सिलेंडर का प्लेकार्ड है जिस पे लिखा हुआ है अच्छे दिन और उसकी कीमत लिखी हुई है 834 प्लस, यानी कि राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो 834 रुपए से ज्यादा हो गई हैं। राहुल गांधी ने पेगासस और महंगाई जैसे मुद्दों पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की, लेकिन आप और बीएसपी यानी आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इससे दूरी बना ली। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि पूरा विपक्ष इन मुद्दों पर राहुल गांधी के साथ है। पेगासस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, महंगाई है और किसान है। आज हम एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया में कच्चा क्रूड सस्ता हुआ, हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? तो सारे विरोधी दल के एमपीज आज हम साइकिल पे निकले हैं क्योंकि आवाम की आवाज उठा रहे हैं। पेगासस इश्यू ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। हो सकता है देहातों में इसका चर्चा नहीं होगी, लेकिन देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के एक लिबर्टी, प्राइवेसी, इसको जो हिफाजत करने के लिए हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए। सदन नहीं चल रहा है, सत्ताधारी सरकार सदन की मर्यादा को खत्म कर रही है, लेकिन विपक्ष, हम देश की आवाज को सदन से सड़क तक लेके जाएंगे और आज साइकिल चला के यही हम प्रकाशित कर रहे हैं। राहुल की ब्रेकफास्ट पार्टी के लिए मीटिंग के लिए आम आदमी पार्टी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसके सांसद इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से सवाल किया गया कि क्या उन्हें राहुल का नेतृत्व मंजूर नहीं है। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, आप खुद सुनिए। देखिए, जहां तक किसानों का मुद्दा है और जासूसी का मुद्दा है, दोनों मुद्दे पे पुरजोर तरीके से सदन में आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। हम चाहते हैं कि ये तीनों काला कानून वापस हो और जासूसी के मुद्दे की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी कराई जाए। और इन दोनों मुद्दे पे हम सदन में हमेशा इस मामले को मजबूती से उठा रहे हैं। किसी बैठक में जाना ना जाना महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण है। क्या राहुल गांधी नेतृत्व स्वीकार है आम आदमी पार्टी का? ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और चेहरा बन रहे हैं। इसमें नेतृत्व का विषय कहाँ से आ गया? मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों पे मैंने आपको कहा कि किसानों के साथ हम हैं और जासूसी के खिलाफ हम हैं। राहुल गांधी के प्रोटेस्ट को कांग्रेस नेता जनता की आवाज बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी और सरकार के समर्थक राहुल को संसद नहीं चलने देने के लिए आईना दिखा रहे हैं। मुझे लगता है साइकिल यात्रा, ये सब चीजें इनके जो पार्टी को चलाने के लिए या पार्टी को दिखाने के लिए कि हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, मुझे लगता है जो लड़ाई एक्चुअली लड़नी चाहिए वो सदन में लड़नी चाहिए।
सदन में प्रश्नों का उत्तर मांगना चाहिए उनको, तब वो लड़ाई लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। रोड पे साइकिल चलाते, मीटिंग चलाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए कोई भी देश के कोई भी नागरिकों को उनके सवालों का जवाब नहीं मिलना है। तो मुझे लगता है जितने भी सांसद ये सदन में, राज्यसभा लोकसभा में आए हैं, मुझे लगता है लोगों के लिए लड़ना चाहिए। लोगों की लड़ाई सिर्फ सदन के अंदर हो सकती है, प्रश्नों के द्वारा। ये सारा इन लोगों का जो साइकिल चलाना, ट्रैक्टर पे बैठना, ये सब एक दूसरा है दांत दिखाने वाला। असली जो है वो ये संसद को चलने नहीं देना चाहते। तमाम सांसदों की बातें, देश के अनेक हिस्सों की बातें आने नहीं दे रहे हैं और ये डेलिबरेटली बिना किसी उद्देश्य के और बिना किसी इशू के संसद को जो बाधित कर रहे हैं, ये तस्वीर देश को समझना चाहिए और देश समझ भी रहा है और उसका जवाब भी इनको देगा राहुल गांधी जैसे लोग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।